नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। उस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आचार्य कमलेश मिश्र जी, संस्थापक वैदिक घनाट। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दैनिक पंचांग के साथ। क्या कुछ कहता है आज का पंचांग और क्या है आज का राहु काल। जी, INH के सभी दर्शकों को सुबह की राम राम। आज 27 फरवरी 2024 है, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है और आज का राहु काल है 3:25 से लेके 4:55 तक। जी, तो ये बात हुई आज के राहु काल और आज के पंचांग के बारे में। अब समय हो चला है आज के विषय के बारे में। आज का हमारा विषय है कुंडली में राजयोग। कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में राजयोग है, किस तरीके से उन चीज़ों को आप समझ पाएंगे कि राजयोग होता क्या है और क्यों आप इतने परेशान हैं। सभी चीज़ों को विस्तार से पंडित जी से समझेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि राजयोग होता क्या है। जी, दरअसल जातक की पत्रिका में जो ज्योतिष में ग्रहों के आपसी संबंध के तालमेल को जो बताया गया है, क्या असर पड़ेगा और किस तरह का जीवन होगा और उन्नत जीवन की प्राप्ति का योग कैसे बन रहा है, उसे ही राजयोग कहते हैं। जैसे बुध और आदित्य, सूर्य और बुध एक साथ हों तो यह राजयोग होता है, बुधादित्य राजयोग। चंद्र और गुरु हो तो इसे गज केसरी राजयोग कहते हैं। चतुर्ग्रही राजयोग बनता है, नवम पंचम राजयोग बनता है और बलिष्ठ कोई भी ग्रह स्वग्रही उच्च के हों तो राजयोग बनता है। और राजयोग बनने से यह एक तरह से पहले से ही पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कुछ खास है, कुछ विशेष है। उत्कृष्ट जीवन की एक तरह से योग और प्राप्ति को ही राजयोग कहते हैं। जी, तो राजयोग के बारे में आपने बताया। पर जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तभी से कुंडली में तय हो जाता है कि इसकी जिंदगी में राजयोग है। जी, जैसे कि जातक का जब जन्म होता है तो उनके जन्म के समय में जो भी ग्रहों की चाल होती है तो उसमें पता चलता है कि जातक के जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह उच्च के हैं और कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं केंद्र में, और परस्पर आपसी संबंधों में क्या उनका मैत्री भाव बन रहा है। और वहीं से उनकी कुंडली में ये निर्देश दिख जाता है या पता चल जाती है कि इसमें राजयोग बनता है। जी जी, तो ये पता चल जाता है राजयोग बनता है। तो यहाँ पर एक कॉलर ले लेते हैं पंडित जी। राजस्थान से राजपाल जी हमारे साथ जुड़ गए। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। राजपाल नहीं, विशन दास, राजस्थान से। जी, पूछिए अपना सवाल। विशन दास जी, विशन दास जी, आपने पहले भी कॉल किया है, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरा जन्म 1965 और 1966 के बीच में हुआ है। तारीख कोई कंफर्म नहीं है। अच्छा। रोहिणी नक्षत्र वृष राशि में जन्म हुआ है। 57 साल तकरीबन हुए। आगे क्या भविष्य रहेगा, चिंता मिट रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत परेशानी है। चूंकि आपकी कुंडली नहीं है, आपकी कुंडली नहीं है, क्षमा कीजिएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पष्टता से तो हम नहीं कह सकते। एक चीज़ जरूर कर सकते हैं कि प्रश्न ज्योतिष में जो आपने प्रश्न किया है उसके अनुरूप आपका क्या योग बनता है ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न ज्योतिष के आधार पर आपकी कुंडली में आज के दिन में राहु जो है तो लग्न में मीन राशि का बैठा हुआ है और राहु मंगल की महादशा चल रही है। तो ये अगस्त सितंबर के बाद सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अपने जीवन में आप प्रयास करें कि पूर्णिमासी का व्रत करें और पूर्णिमा को व्रत करा के सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, तो इससे आपके जीवन में बदलाव आने की संभावना ज़्यादा बनेगी। जी,
तो सत्यनारायण की कथा सुने, आपके जीवन में इससे बदलाव जरूर आएगा। एक बार फिर से बात हम विषय की कर लेते हैं। आज हम राजयोग पर बात कर रहे हैं। पंडित जी ये भी समझेंगे कि राजयोग कुंडली में ग्रहों के स्थान से तो होता ही है, लेकिन इसमें कर्मों का कितना योगदान है। कई बार हम कहते हैं कि कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ आगे सारी चीज़ें अच्छी होंगी, तो कर्मों का कितना फल मिलता है? जी, दरअसल हमारे यहाँ तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही है कि आप अच्छा कर्म करिए और फल की इच्छा मत रखिए, आपके कर्म ही आपको श्रेष्ठ फल देंगे। और कर्म आपके संस्कारों के आधार पर ही तय होते हैं कि क्या संस्कार, क्या बेस मिला है आपको, तो किस तरह का कर्म करेंगे। तो अकर्मण्य कर्म करेंगे तो उससे आपका भाग्य जगेगा नहीं, बल्कि जो भी योग बनता है वो नष्ट हो जाएगा। अगर कोई सोचेगा कि हम चोरी करके, दलाली करके, स्मगलिंग करके, इसको कर्म की व्याख्या दे करके और कुछ प्राप्त करना चाहेगा, तो ये बिल्कुल भी मतलब इसका कोई फल नहीं है, बल्कि इसको सजा होगी। बट यहीं अगर कोई व्यक्ति लगन के साथ में अच्छा ध्येय रख के, ऊंचा ध्येय रख के, ऊंची सोच रख के और एक दूर का लक्ष्य लेकर के चलता है और मेहनत करता है, तो उसके मेहनत से भी बहुत सारी चीज़ें उसे प्राप्त हो जाएंगी। जैसे हमारे यहाँ कहा है, ना विद्या ना च पौरुषम भाग्यम फलित सर्वदा। तो कर्म से भाग्य का जन्म होता है और भाग्य से कर्म का को सहयोग मिलता है। तो यदि आपकी कुंडली में अच्छे कर्म का योग है, ऐसे क्रूर ग्रह नहीं है जो विघ्न डाल रहे हैं, तो आप अपने अच्छे योगों को अपने जीवन में कर्म के आधार पर भी आप राजयोग ला सकते हैं। जी, तो कर्म के आधार पर आप राजयोग ला सकते हैं। एक और कॉलर पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, शिवम। शिवम जी बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ जानना चाहते हैं? जन्मतिथि, जन्म स्थान और जन्म समय के साथ पूछ लीजिए। 29 दिसंबर 29 दिसंबर 1985। 1985। हाँ जी, 7:50 सुबह के जी। 7:50 सुबह के। और जन्म स्थान? जन्म स्थान अमृतसर पंजाब जी। अमृतसर पंजाब। जानना क्या चाहते हैं आप शिवम जी? गुरु जी मेरा अच्छा टाइम कब तक आएगा जी? जी, इसी साल 2024 लास्ट से आपका अच्छा समय आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आप दैनिक भगवान सूर्य को जल दें। एक तांबे के लोटे में पानी ले लें, उसमें कुमकुम अक्षत डाल करके और सूर्य अर्घ्य दें और कम से कम ओम सूर्याय नमः इस मंत्र को या फिर मन में गायत्री मंत्र को जप करते हुए 7 बार प्रदक्षिणा करें, वहीं गोल गोल घूमें, तो और अच्छा समय आपका आएगा। जी जी, तो और अच्छा समय आपका आएगा। पंडित जी के द्वारा बताए गए उपायों को करिए। हम पंडित जी राजयोग की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने कई लोगों को देखा है जो राजयोग तो जिनके जीवन में होता है लेकिन पूरी जीवन भर नहीं रहता। कई सारे बीच में ऐसे बैरिकेड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में परेशानियां भी आती है, लेकिन फिर से मेहनत करते हैं, फिर से राजयोग आता है। तो इसका क्या कुछ कारण हो सकता है? इसका कारण ये है कि जिन किसी के कुंडली में अच्छे योग मिलते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जब अच्छे चांस आते हैं तो वो उनको संभाल नहीं पाते हैं और वो फिर कई लोग तो हमने देखा है कि हवा में उड़ने लगते हैं जब अच्छे अवसर आते हैं। और फिर जब वही खराब ग्रहों की जब चालें आती हैं, जब महादशाएं आती हैं, तब फिर व्यक्ति बहुत नीचे चला जाता है। तब उसके बीच में वो उनका जीवन जो है बहुत असंतुलित हो जाता है, क्योंकि अपने यहाँ कहा गया है कि आप जितना कुछ भी अर्जित करें, कमाएं, उसमें तो कम से कम 50% सेफ और सुरक्षित रख दें आने वाले किसी विषम परिस्थिति के लिए। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं, खर्च करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं और अच्छे वक्त का दुरुपयोग करते हैं। तो वही लक्ष्मी फिर अच्छा राजयोग श्राप भी दे देता है। ये एक उसका मूल कारण है। जी, तो राजयोग को बनाए रखने के लिए पंडित जी क्या कुछ करना चाहिए? कर्मों की बात तो हमने कर दी, आप घमंड भी बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आ जाता है, लेकिन कुछ पूजा पाठ ऐसा जिससे राजयोग हमेशा बना रहे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। और आज हर व्यक्ति का ये लगभग प्रश्न है कि मैं अच्छा काम करता हूँ तो उसके बाद भी मुझे अच्छा परिणाम, अच्छा फल नहीं मिलता है। इसका मेन कारण है कि जो हमारी वैदिक सनातन संस्कृति और जो हमारा संस्कार या दिनचर्या होनी चाहिए, ज़्यादातर 90% लोग अब उसका अनुपालन नहीं करते हैं। तो हमें अगर कोई शुभ योग बनता भी है
तो हम उसको ये नहीं प्रयोग कर पाते कि इसको हम धारण कैसे करें, इसको हम स्वीकार कैसे करें, इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो उसका जो सबसे मेन वजह है वो यही है कि आपकी दिनचर्या, लोग अगर दिनचर्या में रोज संध्या गायत्री का जप करें और सूर्य अर्घ्य दें, अपने घर में बड़ों को आदर करें, प्रणाम करें, अपने घर के दरवाजे देहली को पाँव से ना खोलें, दरवाजे में कभी पाँव ना लगाएं, और घरेलू बहुत सारे ऐसे दैनिक उपयोग की उपकरण वस्तु हैं जैसे झाड़ू है या अन्य कोई भी चीज़ है, तो इनको मतलब पाँव ना लगाएं और इनको अस्त व्यस्त ना रखें। ये सारी चीज़ें आपके दैनिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि में वृद्धि करता है। जी, तो समृद्धि में वृद्धि करता है। पंडित जी, ये बात भी समझ लेते हैं कि कई बार हमने देखा है कि एक पिता है जिसके जीवन में राजयोग लिखा है, लेकिन उसका पुत्र जब होता है, वो बड़ा होता है, उसके जीवन में कई सारी परेशानियां आती हैं। तो पिता के कर्मों का फल क्या पुत्र को नहीं मिलता? बिल्कुल, बहुत मिलता है। लेकिन अपने यहाँ एक और कहावत है, बड़े बुजुर्गों ने हमारे यहाँ तो इतनी अच्छी अच्छी अनुभव की बातें हैं, प्रैक्टिकल। बाढ़ा ही पुत्र पिता के धर्मन और खेती उपजहि अपने कर्मन, यानी पिता के धर्म से बच्चे में संस्कार भी प्रविष्ट करता है। तो जिस तरह से बच्चा पिता के कमाए हुए धन का उत्तराधिकारी होता है, वैसे ही बच्चे को संस्कार का भी उत्तराधिकारी होना चाहिए। लेकिन आजकल के जो बच्चे हमने देखा है, तो जो अपने घर की जो परंपरा है, जो वेशगत विधाएं हैं, उनका पालन नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा पाश्चात्य अपने जीवन में जो भी धारणाओं को वो धारण करते हैं, उसके कारण वो उसमें से जुड़े नहीं रह पाते या बैलेंस नहीं बना पाते। तो इसी कारण वो पिता की तरह फिर उसको खर्च तो कर लेते हैं पिता के कमाए धन को, लेकिन वो खुद अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते, खुद नहीं कमा पाते। इसका मतलब अपने घर में बड़े गार्जियंस को, हर व्यक्ति को अनुकरण करना चाहिए। जी, तो हर व्यक्ति को अनुकरण करना चाहिए। राजयोग को पंडित जी ऐसे भी समझ लेते हैं, जैसे किसी का विवाह होता है तो पुरुष के जीवन में राजयोग है लेकिन महिला के में नहीं है, या महिला के जीवन में राजयोग है पुरुष के में नहीं है। क्या एक दूसरे पर इसका असर देखने को मिलता है? जी, बहुत बड़ा असर पड़ता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। हम तो उस देश में हैं जहां हम बात कर रहे हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम छोटे से ही अवस्था से कन्याओं को पूजन करते हैं, उनको देवी मानते हैं, उनको दुर्गा मानते हैं, और उनको हम अपने घर में जब आती हैं तो कुल वधू मानते हैं। माने अगर किसी भी व्यक्ति के कुल की वृद्धि होना है, वधू माने बढ़ना, तो कुल की वृद्धि के का कारक होता है वह बहू, वह लक्ष्मी। तो अगर हम अपने घर में उनका जब कुंडली मिलाते हैं, तो मिलाने का मतलब है कि विषम तालमेल में जो समता ला दें, एक दूसरे के ऐसे बलिष्ठ ग्रह या शुभ ग्रह, स्वगृही ग्रह, उच्च ग्रह जो पति और पत्नी के पूरक होते हैं, तो अवश्य दोनों के योग और संयोग से बहुत अच्छा राजयोग बन जाता है। जी, तो दोनों के संयोग से अच्छा राजयोग बन जाता है। तो आज हमने विस्तार से बात की है अपने विषय राजयोग के बारे में। अब वक्त हो चला है आज के दैनिक राशिफल का, तो पंडित जी से जान लेते हैं एक एक करके 12 दैनिक राशिफल के बारे में। जी पंडित जी। आज मेष राशि वालों के लिए है। आज आप अपने दिनचर्या में उत्साह, उमंग का अनुभव करेंगे, यानी चारों तरफ का आपका वाइब्रेशन सकारात्मक बना रहेगा, और निश्चित तौर पर भगवान की विशेष कृपा है तभी ऐसा है, और दिन भर यह कृपा बनी रहेगी। बहुत शुभ दिन है आपका। वृषभ राशि वालों के लिए है। आज आपके विरोधी या शत्रु अपनी गलती का एहसास करेंगे, पछतावा करेंगे। उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ वैमनस्यता किया है या दुराभाव किया है, तो उनको आपको क्षमा भी करना होगा, और अदालत से संबंधित कोई कार्य में आपको विजय प्राप्त होगी। आपका दिन बहुत शुभ हो। मिथुन राशि, जो ऊंचाइयों की कल्पना आप पाले बैठे हैं पहले से, उसमें सफलता मिलने की आज अपार संभावनाएं हैं, और उन योजनाओं को सफलता मिलेगी। किसी को भी आप अपना ब्लैंक हस्ताक्षर करके ना दें, इससे आपको बचना होगा जब तक कि विषय को स्पष्ट ना समझ लें। जी, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए है, आप सम्मानित हो सकते हैं,
अच्छे जो कार्य आपके पूर्ववत किए हुए हैं तो उनका एक अचीवमेंट का दिन है जो बहुत शुभ है। दाम्पत्य जीवन में आपसी स्नेह बना रहेगा और दिन बहुत शुभ और मंगलमय होगा। भगवान की आराधना करते रहिए। जी, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए है, अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल भी कमजोर ना होने दें। नकारात्मक थॉट से बचें। आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे ऐसा करने से, और आप जो भी धारणाएं मन में रखे हैं, कल्पनाएं, वो अवश्य पूरी होंगी। शाम तक सकारात्मकता आपको दिखने लगेगी। जी, कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए है, आप अहंकार से दूर रहें, इससे संबंध बिगड़ सकते हैं। कोई कारण नहीं होगा तब भी, और अहंकार तो जानते हैं कि बहुत नुकसानदायक है। गाय को हरी घास खिलाइए तो बहुत सारी चीज़ें और शुभ में बदल जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। आपका दिन शुभ हो। तुला राशि, आज आप खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। ये आलस्य, प्रमाद और नकारात्मकता पैदा कर सकती है। जो कार्य आपको अभी करना है वो कार्य टल सकता है। आपके बच्चों के लिए बहुत शुभ दिन है आपका। बच्चों के साथ अपने दिन को बिताएं, बहुत अच्छा होगा। जी, वृश्चिक राशि। धन संपत्ति के विस्तार का योग बन रहा है। अगर कोई आप व्यापार का योजना बना रहे हैं, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। बहुत सफल होगा, बहुत फलीभूत होगा। आज का निर्णय भूमि संबंधित के लिए बहुत उपयुक्त है। तो आपका दिन बहुत मंगलमय हो। जी, धनु राशि। धनु राशि वाले जो जातक हैं, कोई नया निर्माण आप शुरू कर सकते हैं। जो बहुत पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको आकार देंगे, मूर्त रूप, जो बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलमय होगा। पदोन्नति का योग बन रहा है तो आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है, अचीवमेंट होगा। आपका दिन बहुत शुभ हो, ये शुभकामनाएं हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले जातक, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। खान पान की चीज़ों का विशेष परहेज करें। अवांछित चीज़ें मत खाएं, विशेष करके तली भुनी चीज़ें। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। भगवान कृष्ण की उपासना आराधना करें, संकीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत शुभ होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए है, यदि आप आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलें। अनावश्यक यात्रा से बचें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो यात्रा को टाल दें। तो यह आपको बहुत सारी चीज़ों से आपको सेफ और सुरक्षित रखेगा। आपका काम अपने आप ही पूरा हो जाएगा। जी, मीन राशि। मीन राशि वाले जो जातक हैं, आप भगवान सत्यनारायण की कथा करें, पूजन करें, व्रत चिंतन करें, क्योंकि आपका कार्य अपने आप होता चला जा रहा है। और औरों को भी कथा सुनाएं, यह बहुत बड़ा उपकार और पुण्य है। सबके जीवन में बदलाव लाने का दिन है। जी, ये है आपका आज का राशि का फल। तो ये हुआ आज का दैनिक राशिफल, जहां पर हमने एक एक करके 12 दैनिक राशिफल के बारे में बातचीत की और विषय के बारे में जाना। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। बेहद धन्यवाद। तो आज के लिए सितारों की चाल में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ और कल के दैनिक राशिफल के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।